मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इसी में अगर मैं आपको थर्ड पार्ट दूं, लेट्स से y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस wt। तो देखो जब भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा ये आपका नॉन पीरियोडिक होगा। दिस विल बी अ नॉन पीरियोडिक मोशन, ना ही ये पीरियोडिक हो जाएगा, मतलब नॉन पीरियोडिक होगा, और एसएचएम भी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। सो नॉट एन एसएचएम, नॉट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ऐसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, एक्सपोनेंट के बाद अगर लॉगरिथम में आ रहा है, लॉग किया था ना हम लोग ने एडियाबेटिक प्रोसेस में, स्पेशली लॉग टेबल भी यूज किया था। सो y इज इक्वल टू लॉग wt, ये वही एंगल है wt जो हम लोग लेते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये वही ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी इज टाइम, सो y इज लॉग ओमेगा टी। अगर ये है तो इसका भी सेम वही होगा, दिस इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक and this is also not in, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका नॉट पीरियोडिक और नॉट इन एसएचएम। तो ये चीज याद रखना। अच्छा एक और करके देखते, एक तुम करके देखो खुद से। if I give you y is equal to cos omega t plus 2 sin square omega t, एक बार ये चेक करो ये पीरियोडिक है कि नहीं। देखो कॉस और साइन का जो फंक्शन था मैंने बताया था ना, कॉस और साइन का अगर कॉम्बिनेशन में फंक्शन हो तो मोशन पीरियोडिक तो होगा। अब एसएचएम में है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो देखो एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमें उससे कंपेयर करना होगा। सो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के टर्म में, डी वाई ओवर डी टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा पहले बाहर आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन होता है, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ओमेगा ये वाला 2 ये तो बाहर ही रहेगा, और ये ओमेगा, एंड दिस विल बी कॉस ओमेगा। अब देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन हमें चाहिए होता है, डबल डिफरेंशिएट करना होता है। माइन ये देखते हैं ना हम लोग, चेक ये करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी अगर माइनस वाई से प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है एसएचएम में एग्जिबिट कर रहा है। अगर माइनस वाई स्क्वायर बाई डी टी यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई नेगेटिव ऑफ वाई के बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग नहीं कह सकते। So this will be minus omega square cos omega t plus 2 ओमेगा, और ये वाला टर्म पूरा आ जाएगा 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा t। देखो ये टर्म भी अभी भी नहीं एसएचएम शो कर रहा है, माइनस वाई के फॉर्म में तो आ ही नहीं रही है, वाई तो ये है, माइनस वाई के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, नॉट इन एसएचएम। एक बार इन 3 एग्जांपल्स को लिखो फिर आगे कुछ और एग्जांपल्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम 2 मार्च को मेरा फिजिक्स का PA2 है स्कूल में ऑफलाइन, तो मैम तब तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना? मार्च में है ना। यस मैम, 1 महीने बाद है, 2 को है। हाँ हाँ तब हो जाएगा। देखो ये बचा है ऑसिलेशन से और उसके बाद वेव, ठीक है। ओके मैम।
ये तो लिख लिया होगा ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, हमने एक इक्वेशन लिखी थी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर उसे हम लोग ये भी कह सकते हैं x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो उसमें मैंने आपको बताया था जो पूरा टर्म है आपका ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये पूरा फेज रिप्रेजेंट करता है। इसमें फाई नॉट टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेज कांस्टेंट। लाइक इफ आई राइट x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये पूरा फेज है, ये फेज कांस्टेंट। अब इसमें दो केस देखते हैं। एक केस, अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करी, मीन पोजीशन से स्टार्ट करिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे हम लोग ने केस देखा था, एक ब्लॉक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मतलब कि इनिशियल टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 इसकी इनिशियल पोजीशन। तो ये इसका मतलब है, अगर ये सीन हो रहा है तो इस सेटअप का मतलब हो गया बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, बॉडी स्टार्ट करेगी मीन पोजीशन से। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन का केस ऐसे होगा, मतलब हम लोग ने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रखा है, जैसे m है इसका मास, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू x कुछ वैल्यू है किसी t इक्वल्स टू t टाइम। तो ये जो सेकंड केस होगा, ये होगा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, अब इसमें देखो, ये जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है हमारी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें क्या चेंज है? तो देखो, अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, इसका मतलब है ये x की वैल्यू 0 है क्योंकि ये मीन पोजीशन है। तो अगर हम लोग x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये भी पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब है a साइन फाई नॉट भी 0 के बराबर। अगर साइन थीटा किसी का भी 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो थीटा ही 0 है, साइन थीटा तब 0 होता है। तो इसीलिए फाई नॉट आपका हट जाएगा, बाकी की इक्वेशन एज इट इज रहेगी, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। और ये कब के लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ये वाली। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करता है तो जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है वो लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। दूसरा केस है जब एक्सट्रीम से स्टार्ट करें। अब देखो, एक्सट्रीम में x की वैल्यू कुछ लेते हैं, जैसे कि x की वैल्यू लेट्स से x लिया, या चलो a ले लिए, कुछ एम्पलीट्यूड के बराबर लिया होगा। जो x की वैल्यू है वो कुछ एम्पलीट्यूड के बराबर ली है। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब a हो गया है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x इज a, ये। तो x की जगह हम लोग a रख देते हैं मेन इक्वेशन, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। तो अब t इक्वल्स टू 0 पर, नॉट t इक्वल्स टू स्टार्ट हुआ है ना, तो t इक्वल्स टू 0 पर अब x इक्वल्स टू 0 नहीं है, x इक्वल्स टू a है। तो अगर t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू a है, तो a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से t तो 0 है और a कैंसिल हो गया, यानी कि सिंपली साइन फाई नॉट 1 के बराबर आता है। यानी कि जो फाई नॉट है दैट इज, यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। या फिर इसको तुम वैसे भी लिख सकती हो पाई बाय 90 डिग्री को इसके टर्म्स में। अब x की क्या इक्वेशन हो जाएगी? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये समझ आया?
यस यस मैम। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। एक्सट्रीम और मीन के लिए याद रखना, अगर एक्सट्रीम है तभी ऐड करना है, अगर मीन पोजीशन है तभी ऐड करना है। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, मीन एक्सट्रीम के लिए जो हम लोग ने स्पेशल केस डिराइव किया। A particle starts from मिड पॉइंट, किसके बीच का मिड पॉइंट है? बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब हमें निकालना है फेज कांस्टेंट। ये जो फेज कांस्टेंट की वैल्यू फाई नॉट जिसे हम कहते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट फाई नॉट नहीं, इसको फेज कांस्टेंट लिख लेना। इफ वी हैव टू फाइंड आउट फेज कांस्टेंट, तो देखो इसके कैसे निकालेंगे इसको। टाइम स्टार्ट किया है पार्टिकल ने, स्टार्ट किया है मतलब अभी t इक्वल्स टू 0 है, यानी कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। t इक्वल्स टू 0 पे बीच में है। अगर मीन पोजीशन ये है, एक्सट्रीम पोजीशन ये है, इसके बीच का डिस्टेंस लेट्स से हम लोग ने a रखा है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में है, तो a/2 हो जाएगा। ये पार्ट a/2 आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, a/2 हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे अब a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, a/2 है। यहाँ पर क्या थी, x की वैल्यू a थी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, a/2 इज इक्वल टू a साइन, अच्छा ओमेगा t भी चला जाएगा क्योंकि टाइम 0 है, साइन फाई नॉट हो जाएगा डायरेक्ट, a कैंसिल, साइन हाफ कब होता है, साइन की वैल्यू हाफ होती है थीटा जब आपका 30 डिग्री होता है, सो फाई आपका डायरेक्ट आ जाएगा 30। इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम लोग वेलोसिटी शुरू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट पे इतना था। चलो वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में कुछ पूछना है, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम में या वेलोसिटी नो स्टार्ट? मैम। ठीक, देखो वेलोसिटी, जैसे हम लोग ने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखी थी, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, यही थी, हम लोग यही तब से इक्वेशन देख रहे हैं। x डिस्टेंस और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, अगर डिस्टेंस गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकलती है? यस लाइशा, वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? डिस्टेंस गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकलती है? यस हेलो लाइशा, हेलो, मैम यस am I लाइशा, audible? Yes मैम। हाँ मैम am हाँ I audible? हाँ हाँ, मैम velocity equals to distance upon time.
एग्जैक्टली, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है कि हमें खाली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना। तो सी, अब डी आ जाएगा, डी ओवर ये पूरी इक्वेशन, दिस इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या चाहिए, एक तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाता है, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। तो ये जो इक्वेशन है जिस ये आ रही है आपके एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, ये तब याद रखनी है अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं है। दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। देखो ये तो फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिस्टेंस निकालना हो तो देखो एक तो पहले ये चीज याद रखो, इफ आई डू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, इसका सम तो वन रहेगा। वन कैसे होगा, जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, वन। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस पाई नॉट है। तो अब देखो यहाँ से ना हम लोग को साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट ये जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं ये क्या आ रहा है। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट इक्वल्स टू, ये टर्म पूरा यहाँ चला जाएगा, वन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस विल बी वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी की क्या वैल्यू आ गई, साइन ओमेगा टी इज वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई नॉट विथ एन अंडर रूट साइन। या क्या, अब ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो ये हो जाएगा v विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा ए। अब साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट की जगह वी कैन पुट वन प्लस वन माइनस, this should be 1 minus cos square omega t plus phi naught with an under root। अच्छा a को भी अंदर भेज देते हैं, एक तो a स्क्वायर करना पड़ेगा और इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो v विल बी ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस a को हमने भेजा है स्क्वायर करने इनटू, ये तो वन है, माइनस अब a स्क्वायर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइनल। ये टर्म तो पूरा रूट ओवर है, अंडर रूट में। सो वी आ जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये क्या टर्म बचा, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइन विथ एन अंडर रूट। अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये बेसिकली एक्स की तो स्क्वायर है, एक्स को हम लोग लिखते हैं ना एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अगर इससे स्क्वायर करूं तो ये सारा टर्म स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा एक्स ही तो है, एक्स स्क्वायर है, दिस विल बी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब देखो वेलोसिटी की दो दो इक्वेशन आई है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। इससे जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने देखी थी, ये वाली जो आई है ओमेगा टी, ये भी सही है लेकिन ये है टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब इसमें दो केसेस आएगा फिर से, एक तो मीन पोजीशन वाला केस आएगा, एक आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन वाला।
अब देखो मीन पोजीशन में तो पार्टिकल वहां से स्टार्ट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम लोग 0 लिख, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है तो आप लोग एक्स की वैल्यू हम लोग कुछ लेते हैं, लेट्स से ए लेते हैं, जो एक्सट्रीम पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे, सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है, ए, तो वी हो जाएगा ओमेगा ए। ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो अरे इसको ए कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी विल बी 0 इन एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो पूरी डेरिवेशन और दोनों केस में, इसको लिख लो एक बार। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस पे ये तो नोट हो गया ना। ये लिख लिया, इतना नोट हो गया क्वेश्चन। यस लाइशा, आर यू स्टिल राइटिंग? हेलो। Yes, ma'am. ओके।
देखो क्या कह रहे हैं, a particle execute SHM with time period of 4 seconds and amplitude 10 centimeters. क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. दूसरा पार्ट है सेम चीज, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. तो देखो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होती है वो होती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी मीन पोजीशन के लिए. अभी हम लोग देखा था एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट में, 0.1 मीटर हो जाएगा. ओमेगा नहीं पता लेकिन टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड है. तो ओमेगा का रिलेशन देखा था 2π/t, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π डिवाइडेड बाय 4. तो ये हो जाएगा π/2. ओमेगा की वैल्यू आ गई π/2 और एम्पलीट्यूड है 0.1. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.1 साइन ओमेगा की जगह π/2, t की जगह ये हो गया 1/3 गिवन है टाइम गिवन. सो ये हो जाएगा 0.1 इंटू साइन π/6. सो साइन π/6 की वैल्यू होती है हाफ, सो x की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ. So x is equal to 0.1 divided by 2 meters. आ गया 0.1 by 2 मीटर. अब दूसरा वेलोसिटी के लिए, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो यही चीज अगर हमें वेलोसिटी के लिए निकालनी है, देखो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट निकला है उसे डिफरेंशिएट कर दो. अभी तुमने बताया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो यानी कि dx बाय dt. सो d ऑफ व्हाट, x की वैल्यू अभी निकली थी 0.1 साइन π/2 t ओवर dt. सो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.1 π/2 एज इट इज रह जाएगा, और डिफरेंशिएट करने पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में. दिस इज cos π/2 t. तो t की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं. t की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/3 सेकेंड्स. तो अगर 1/3 सेकेंड्स गिवन है तो एट 1/3 सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा 0.1 π/2. ये हो जाएगा cos π/2. अब t की जगह क्या रख देते हैं, we should put instead of t we should write the value of t, that is 1/3 seconds. So cos π/6 ये आ जाएगा √3/2. So velocity will be 0.1 π/2 √3/2. This is equal to 0.1 π√3 divided by 4 हो जाएगा. ये टर्म हो जाएगा 4 के बराबर. ये हो जाएगा 4 √3/4. अच्छा एक्सेलरेशन के लिए देखो क्या करना होगा, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.1 π/2 माइनस π/2 साइन π/2 t. तो a की वैल्यू आ गई 0.1 माइनस π²/4 साइन π/2 t. अब t की वैल्यू पुट करनी है 1/3. So at
t equals to 1/3 seconds, ये हो जाएगा a is equal to minus 0.1 pi square by 4 sin pi by 2 multiplied by 1/3। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी minus 0.1 pi square by 4 into हाफ, इतना आ जाएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना यूनिट एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इतनी। तो एक्सेलरेशन हो गया इतना, एक्स की वैल्यू ये है और वेलोसिटी आपकी आएगी इतनी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। इसको नोट कर लो सोल्यूशन। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन 2,
अगर इक्वेशन ऑफ SHM ऐसे गिवन है, इक्वेशन ऑफ SHM x is given as 6 sin 10 pi t plus 8 cos 10 pi t. अब देखो निकालना क्या, we have to calculate the amplitude, time period, and initial phase. देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, x equals to 6 sin 10 pi t plus 8 cos 10 pi t given है। अब देखो मेन इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस साइन ऑफ, ये मेन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, a इस साइन के टर्म्स में भी और कॉस के टर्म्स में भी है। सो साइन थीटा की इक्वेशन हम लोग को ब्रेक करनी होगी कॉस और साइन में। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t कॉस फाई नॉट प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाइन। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t कॉस फाई नॉट, तो a को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से और a को इससे मल्टीप्लाई करो, से हो जाएगा a साइन ओमेगा t कॉस फाई नॉट प्लस a cos ओमेगा t sin फाई नॉट। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग ने कई बार यूज करते हैं। अब देखो x इक्वल्स टू, इसको बस रिवर्स कर दो, शिफ्ट कर दो, a cos फाई नॉट और sin ओमेगा t को इस तरफ प्लस ऐसी फाई नॉट वाली टर्म एम्पलीट्यूड के साथ लिख दो a के साथ, तो ये हो जाएगा a sin फाई नॉट cos ओमेगा t। अब देखो अब इसको जो मेन इक्वेशन ना उससे कंपेयर करो, मेन इक्वेशन क्या गिवन है, ये वाली, इसको इससे कंपेयर कर दो, यानी कि a साइन जो 6 है साइन से पहले आ रहा है, यानी कि ये पूरी टर्म उसको रिप्रेजेंट करिए। सो a cos फाई नॉट किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर, ये हो गया a साइन, ये a cos फाई नॉट 6 के बराबर हो गया 6। इस तरह से यहाँ पर a साइन फाई नॉट 8 के बराबर हो गया, ये 8 के बराबर हो गया। तो अब देखो ओमेगा की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, ओमेगा टी ऐसे लिखते हैं, दिस इज 10 पाई। तो टाइम पीरियड निकालते हैं पहले, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, तो टी जो हो जाएगा टी वुड बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 पाई। सो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, 2 into 1 1 बाय 5। तो ये तो आ गया टाइम पीरियड। अब देखो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट। तो ए कॉस स्क्वायर फाई नॉट का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई नॉट का हो जाएगा इसका 8 का स्क्वायर, 6 प्लस 8 स्क्वायर। सो ये टर्म क्या आ गया, ए स्क्वायर अगर कॉमन लो, दिस इज कॉस स्क्वायर फाई नॉट प्लस साइन स्क्वायर फाई नॉट, दिस इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो 1 के बराबर होती है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, अंडर रूट लो 100 का, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब फेस कांस्टेंट निकालना है, टाइम पीरियड निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, एक चीज बची है, दैट इज द फेस कांस्टेंट।
देखो फेस कांस्टेंट के लिए tan phi से आ जाएगा आंसर। अगर हम लोग a sin phi नॉट को डिवाइड कर दें a cos phi नॉट से, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6। सो a तो a कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, फाई नॉट, सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3। तो फाई नॉट की वैल्यू अगर यहाँ से निकली तो tan इनवर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/3, सारे टर्म्स की वैल्यू। सो एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर आया, टाइम पीरियड 1/5 सेंटीमीटर आया, और फाई नॉट आया tan इनवर्स 4/3। एक बार इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो।
देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, says a particle executing SHM along a straight line has velocity 4 meter per second when at a distance of 3 meter 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है कब मीन पोजीशन के केस में, और 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और 4 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड 4 मीटर डिस्टेंस है कब एक्सट्रीम पोजीशन से फ्रॉम इट at a distance of 4 meters from it. We have to find the time it takes to travel 2.5 meter from the extreme position. अब देखो v की वैल्यू अभी हम लोग ने देखी थी, वेलोसिटी की इक्वेशन थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओमेगा नहीं पता, a नहीं पता, लेकिन v और x तो पता है, दो इक्वेशन बन सकती है, उससे हम लोग v और ओमेगा निकाल सकते हैं, सॉरी ओमेगा और a निकाल सकते हैं, v तो पता है, सो ये हो जाएगी 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हो गई, इसी का उल्टा कर दो उसी वाले के लिए 3 मीटर 4 सेकंड के लिए, दिस विल बी 3 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, ये एक इक्वेशन हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी 4/3 ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब देखो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, यहाँ से दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, 4/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/9, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 16। देखो अब सिर्फ खाली एक वेरिएबल है इसमें a, बाकी सारे नॉन क्वांटिटीज हैं, तो देखो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म, दिस इज a स्क्वायर माइनस 9, खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सो दिस इज 6 a स्क्वायर माइनस 25 256, सॉरी 16 इंटू 16 तो 256 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 9a स्क्वायर और 9 इंटू 9 इज 81 विद अ नेगेटिव साइन माइनस 81, सो 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक टर्म कर लो, और 256 माइनस 81 ये एक साइड पे, अच्छा माइनस 256 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 81 है, तो 7a स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 175, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर्स। अब देखो अब ओमेगा और उसकी वैल्यू चाहिए हम लोग को, a की आ गई, ओमेगा की वैल्यू बची है, बस एक ओमेगा की चाहिए, सो दिस विल बी इक्वल टू 4, एक किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ओमेगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 9, एक तो मिसिंग था, इससे पहले सारी चीज तो हम लोग को नोन थी, सो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 4, सो ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, दिस इज 1 रेडियन पर सेकेंड, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 2.5 meters फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ तक आया समझ, एम्पलीट्यूड और ओमेगा खाली दो इक्वेशंस बना के हम लोग ने यूज किया है, जो इक्वेशन पढ़ी ना वेलोसिटी वाली, हेलो यस लाइशा, हेलो आवाज आ रही है, हेलो ओमेगा और v के बाद हम लोग को मीन पोजीशन निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.5 मीटर्स, तो 2.5 विल बी इक्वल टू 5 cos, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाइड बाय t नहीं पता मैं, यहाँ से आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज cos t, ये आ गया हाफ, cos t की वैल्यू हाफ है, cos की वैल्यू हाफ कब होती है जब एंगल कितना होता है
5/3। तो ये टाइम की वैल्यू हो गई 5/3। एक बार इसे लिख लो, इसको सॉल्यूशन लिख लो। इस क्वेश्चन तो शायद लिख लिया होगा।